इंडिया की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें हमसाया मुल्क भारत की तरफ से, वहां की हुकूमत की तरफ से, बल्कि मैं देख रही थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री अरिंदाम बागची की तरफ से एक स्टेटमेंट ये आई है कि हम इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और कहा गया इट इज ए डेवलपमेंट दैट जस्ट टुक प्लेस, वी आर क्लोजली कीपिंग एन आई ऑन एंड वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है। कि भारत ने बयान दिया, भारत ने क्यों बयान दिया? इस मुल्क को कोई नहीं तोड़ना चाहता। हुजूर एक बात ध्यान में रखें, पाकिस्तानी दिमाग में बिठा लें, ये 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार और ये सोशल मीडिया वार, व्हाटएवर, डिजिटल वार, जो भी कहें, भारत का तो दुआएं मांगते हैं वो लोग कि खुदा के लिए इस मुल्क को कुछ ना हो, ये अजाब हमारे गले पड़ जाएगा। उनके यहाँ 25 करोड़ ऑलरेडी रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान के ही एक इतिहासकार और पाकिस्तान के एक मीडिया एंकर ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके जो इमरान खान पे हुए हमले हैं उसका एक तार जोड़ के देखा और कैसे इन चीज़ों का पाकिस्तान की राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा ये आपने जैसे सुना, भारत ने अभी एक बयान जारी किया है, उसके क्या प्रभाव और क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो उसके बारे में भी बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया। और पाकिस्तान के इस इतिहासकार ने बताया कि पाकिस्तान की जो ये रीति नीति है वो काफी टाइम से बंद हो चुकी थी। अब वापस इमरान खान ने सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक एजेंडा और एक ये प्रोपोगंडा रचा है जो पाकिस्तान की राजनीति को कहां से कहां लेके जाएगा और कैसे कितने पाकिस्तानियों का खून इसमें बहेगा, ये आज के समय कोई भी नहीं जानता है। क्योंकि ये एक चिंगारी थी और इस चिंगारी को लगभग जगह लगा दिया गया और पूरे पाकिस्तान को बारूद के ढेर पे ब्लास्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लालच में। क्योंकि गवर्नमेंट हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत जो बाद में आई थी इमरान खान को हटा के, उसने भी इस चीज़ को कंडम किया है, जबकि इमरान खान के चमचों ने जो पाकिस्तान में आतंक मचा रखा है उसका कोई हद ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि भारत ने बयान दिया, भारत ने क्यों बयान दिया? इस मुल्क को कोई नहीं तोड़ना चाहता। हुजूर एक बात ध्यान में रखें, पाकिस्तानी दिमाग में बिठा लें, ये 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार और ये सोशल मीडिया वार, व्हाटएवर, डिजिटल वार, जो भी कहें, भारत का तो दुआएं मांगते हैं वो लोग कि खुदा के लिए इस मुल्क को कुछ ना हो, ये अजाब हमारे गले पड़ जाएगा। उनके यहाँ 25 करोड़ ऑलरेडी रहते हैं, फिर वो बांग्लादेश बराबर में है। अगर इन मुसलमानों को इकट्ठा ही रखना होता तो पाकिस्तान बनाते ही क्यों? तो वो अपनी तबाही अपने हाथ से वो नहीं चाहेंगे। तो उनको तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि इनको कुछ हो ना जाए। दुनिया आपको बचाने पे लगी हुई है, मसला ये है कि हम अपने आप को डुबोना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में देखें सारी सूरत हाल को कि लोग पेशन गोई कर रहे हैं। देखें, खाना जंगी तो आपके मुल्क में शुरू हो चुकी है, कोई माने कोई ना माने। आज जंगों का तरीक़ेकार दुनिया के साथ, मॉडर्निज्म के साथ बदल गया है। हम कहते हैं ना सोशल मीडिया वार, डिजिटल वार और हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन वार, तो सिविल वार का तरीका भी चेंज हो गया है। अब जरूरी नहीं कि गलियों में लड़ाई हो रही हो, आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई, आपके सोशो पॉलिटिकल सेटलमेंट मुकम्मल खत्म हो चुकी है, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। मतलब ये देखें कि आज ही देख लें कि खान साहब पे हमले को एक इंतहाई बहीमाना इक़दाम कहना चाहिए। सियासी नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर वो एक जीता जागता इंसान है, वो किसी का बेटा है। फिर उनकी आड़ में एक और बंदा मर गया, वो भी किसी का माई का लाल था ना। एज ए मदर आप समझ सकती हैं इस बात को, एज ए फादर मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या सोसाइटी है, जबकि हजारों मस्जिदें, लाखों मस्जिदें, उम्रें भी हैं, तबलीगें भी हैं और सोशल मीडिया पे जुम्मा मुबारक से लेकर हदीस का एक तूफान मचा हुआ है, मगर अमली जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो ये एक अजीब सोसाइटी हो गई है। बस इस पे दुआ कर सकते हैं। और ये जो नया आर्मी चीफ आ रहा है, मुझे कहने दीजिए कि वो आपका या तो पहला आर्मी चीफ होगा या ये आखिरी होगा। पहला इन मानों में कि उसे बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। आर्मी में आपको पता है जो खबरें हैं, मैं उसमें गुफ्तगू नहीं करूंगा आपके प्रोग्राम को देखते हुए, जो खबरें हैं वो आपको मालूम है। अच्छा, अगर वो खबरें, मैं ये चाह रहा था कि सिचुएशन को देखें, लोग समझें कि हालात कहाँ पहुंच गए हैं। नया आर्मी चीफ को ये भी साबित करना है कि वाकई गैर सियासी हो गए हैं,
खान साहब को भी साथ लेके चलना है, नवाज शरीफ को भी साथ लेके चलना है, जरदारी को भी, कौम परस्तों को भी, और बलूचिस्तान का मसला हल करना है। क्योंकि मौजूद सिचुएशन में हम बलूचिस्तान में जो तबाही है, जो मामलात हैं, या पश्तून इलाकों में, शुमाली इलाकों में, अगर ये सब कुछ एड्रेस नहीं हुआ तो खेल हाथ से निकलता जा रहा है। दुनिया आपको नहीं बचा सकती अगर आपने तय कर लिया कि छत हमने गिरानी है। तो इस एंगल से कह रहा हूं कि ये पहला आर्मी चीफ भी होगा और ये साबित हो सकता है। दुआ करें। और जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि लबनान में ये हुआ था, भाई आप वो मिसालें दे रहे हैं, खुद लर्न भी तो करें, कुछ अपनी टॉलरेंस का मुजाहरा भी तो करें। ये पीटीआई वाले कोई बाहर से आए हैं, ये नून वाले पटवारी, जिन्हें मैं पटवारी कहता हूँ, यूथिया कहता हूँ, जाले कहता हूँ, ये कोई जोग्राफिया से बाहर के लोग हैं, इंडियन हैं, या बाजवा साहब या आसिम मुनीर या साहिर शमशाद या XYZ एनीवन, भैया हम सब हम ही हैं। ना दें दूसरों को इल्जाम के इंडिया ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। अपने गिरबानों में झांकें और अपनी टॉलरेंस का सबूत दें कि भाई पीटीआई, मैं नजरियाती मुखालिफ हूँ और आज से नहीं हूँ, जब से पीटीआई बनी है मैं उनका नजरियाती पहले दिन से मुखालिफ हूँ। और मैं कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि मैं तो अब हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए खान साहब को हुकूमत दीजिए, इलेक्शन करवाइए। खान साहब खुद फारिग होंगे। खान साहब ने अपना विजन, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब दिखा दिया है, मगर एक नफरत है इस निजाम से। देखें, लाते वही लोग हैं, मगर वो इतने बोसीदा निजाम हो चुका है, वो जो पुराने लोग हैं उनके नाम इतने ज्यादा दिमागों में बैठ चुके हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखें, डेमोक्रेटिक नाम तो बड़ी सिंपल सी है ना, कि भाई वोट तो वो भी लेकर आए, तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, आपके तादी छोड़ के वो आ गए, मगर सुने पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं, यार उन्हीं चोरों को लाना था। भाई उन चोरों को भी लोगों ने ही वोट दिया ना, आप ही ने, मेरे बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, शहर वालों ने दिया है, मगर नहीं। तो इस निजाम को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं समझा तो जो उनके दिमाग में है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाराज फुप्पी हैं, हमें सब मनाने आ रहे हैं, नहीं, कोई मनाने नहीं आ रहा। ये बहुत लंबी गुफ्तगू है। एक तरफ चाइना भी जा रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं, $10 बिलियन ले लेंगे, अमेरिका से भी खेल रहे हैं। आज अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार शुरू हो चुकी है, कोई माने कोई ना माने। ये वही आ रहा है जैसे रशिया और अमेरिका का था। आज रशिया नहीं है, आज चाइना है उसकी जगह। अब लोगों को अपनी सरबंदी बतानी है। और अब ये जो नई थ्योरी है यहाँ, वो ये है, नई पॉलिसी, बाकायदा इस पर सेमिनार हो रहे हैं यहाँ कि जनाब अब आपको कोई समझाने मनाने नहीं आएगा। अब यह तय हो गया कि अच्छा जाना है टेरिटोरियल सिस्टम में, जाइए हमारी तरफ से बाहर में, अगर आपको आना है तो आ जाइए, मगर अगर आप बाहर जाएंगे तो हमारे यहाँ से आप कोई उम्मीद ना रखें, जो हम पहले पैसे खर्च करते थे अब नहीं करेंगे। तो हमने फैसले करने हैं कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हमारी रियासत के इंटरेस्ट में क्या है। कल मौरिया मकबूल जान ने जो प्रोग्राम किया वो पता है, आपने देखा है? वो नहीं, वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम न्यूक पहुंचा रहे हैं यूक्रेन। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी आ चुका है कि हम यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ओपन हो चुका है। मगर जब वो आपके यहाँ से बैठ के ये खबरें दी जाए कि न्यूक भी हम दे रहे हैं, तो आपको अंदाजा है कि वहां कितनी एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी। इस वक्त इमरान खान को कोई बाहर की एजेंसी मार दे तो गले तो इस एस्टेब्लिशमेंट के पड़ेगी ना, शहबाज शरीफ के पड़ेगी ना। अब आप देखें इमरान खान क्या रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ इस्तीफा दें, राना सनाउल्लाह दें और मेजर जनरल वसीम बशीर दें, फैसल वसीम। हालांकि समझदार होते तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम ना लेते, वो हुकूमत थी, मेजर जनरल का ही ले लेते तो शायद उसे फारिग भी कर दिया जाता। अब तो हर चीज ओपन हो चुकी है ना, तो इस रोशनी में देखें, मुझे नहीं ठीक। अच्छा फाक साहब, इसमें ना एक और बात ये जो सवाल उठ रहा है, बहुत से सवाल उठे हैं, उसमें ये भी हो रहा है कि ये जो है जहां सबके नाम लिए जा रहे हैं, इसने ना करवा दिया, तो कहीं पीटीआई के अंदर से ही अपनी जो नैरेटिव है उसको वो करने के लिए तो नहीं करवाया गया। तो इसके ऊपर मेरा ये कहना है कि अगर ये होता तो इतने जख्मी ना होते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस हमले के बाद इमरान खान की जो डिमांड्स हैं वो उसको पूरा करवा सकेंगे? उनकी 2 डिमांड्स का आपको पता है, इलेक्शन जल्दी और उनकी मर्जी की तकर्रुरी। क्या ये डिमांड्स, ये दोनों या कोई एक डिमांड पूरी करवा सकेंगे इस हमले के बाद? देखें अलिया,
वो दोनों डिमांड से कल ही दस्तबरदार हो चुके थे। कल उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने बोल्ड टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी मेरिट पे आना चाहिए और जो भी करेंगे हम तो आईन और कानून के नीचे ही रह सकते हैं और क्या करेंगे। इसका मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया था क्योंकि, और परवेज खटक ने और क्लियरली डे बिफोर यस्टरडे कह दिया था कि जो भी जनरल आएगा वो कॉम्पिटेंट ही होगा। वो इशू बज़ाहिर तो खत्म था, मगर साथ में ट्रोलिंग करवा रहे थे। अब मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, मगर मुझे अजीब सा लगता है, आपका पाकिस्तानी प्रोग्राम है कि जी साहिर शमशाद को तो बाजवा साहब और इमरान दोनों ही चाहते थे, दोनों की डिमांड पूरी नहीं हुई है, बहुत बीच में गड़बड़। अगर आप वो वैल्यूएट करेंगे, फिर दूसरी अहम बात यह है कि कल ही वो इंतखाबात से भी फारिग हो गए थे, दस्तबरदार हो गए थे, विड्रॉल कर चुके थे वो कि जी हम तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं मुतालबा माना। पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि हम उठेंगे ही नहीं, अब उनका जी हम कोशिश करेंगे, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इसका मतलब है वो ग्रेजुअली रिट्रीव कर रहे थे और कल मुकम्मल कर चुके थे। मगर साथ में जो हरकतें हो रही थी, जो ट्रोलिंग करवाई जा रही थी, जो बातें हो रही थी, वो बहुत अहम थी। और जो माशरे में देखें, एक बात इससे तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता ना, जोर जबरदस्ती कहें, हर इंसान अपने तरीके से तजिए निगाह पेश करता है कि इस